ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। दोस्तों, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का बेस है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो बेस बनता है वो नक्षत्रों की नॉलेज से बनता है। हर नक्षत्र का कोई ना कोई देवता और उसके साथ कुछ स्टोरीज जुड़ी है, कुछ उसकी कहानी है जो हमारे ग्रंथों में दे रखी है। जब तक हम उस देवता के बारे में, उसके सिंबल्स के बारे में, उसके साथ जुड़ी हुई कहानी को नहीं जानते, हम नक्षत्र को नहीं जान सकते। सो इसलिए हम ये सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर हम हर नक्षत्र के साथ क्या स्टोरी जुड़ी है, उसका धार्मिक ग्रंथों में उसको कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसका देवता कौन है, इसके सिंबल्स क्या है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। लंबी जर्नी है, धीरे धीरे एक एक नक्षत्र से कवर करेंगे। सबसे पहले मैं रेवती नक्षत्र से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जनरली हम अश्विनी से शुरू करते हैं और रेवती तक पहुंचते पहुंचते स्ट्रीम खत्म हो जाती है। सो विल स्टार्ट विद रेवती। दोस्तों, आपके बर्थ चार्ट के अंदर कोई भी प्लेनेट, चाहे मून हो या कोई और प्लेनेट हो, अगर रेवती नक्षत्र के अंदर फॉल करता है तो उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशंस, क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, वो आप इसके कीवर्ड से जान सकेंगे। और कीवर्ड कैसे निकलेंगे? कीवर्ड निकलेंगे इसके देवता के से, कीवर्ड निकलेंगे इसके साथ जुड़ी हुई कहानी से और इसके सिंबल से। सो शुरू करते हैं। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रेवती नक्षत्र से। तो दोस्तों, पहले बात कर रहे हैं रेवती नक्षत्र की, इसके देवता की। रेवती नक्षत्र के जो देवता है उसको पुष्यान बोलते हैं। पुष्यान एक आदित्य है, ये 12 आदित्यों में एक आदित्य है। आदित्य क्या है? हमारे यूनिवर्सल लॉज एंड कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कुछ हमारे गार्डियंस हैं, उनको आदित्य बोलते हैं। सो रेवती के जो देवता है वो पुष्यान है। ये 12 आदित्यों में एक है और इनको सूर्य भगवान का नोरिशिंग फॉर्म, यानी कि समाज को देने वाला रूप माना जाता है। कुछ लोग इसको समझते हैं जो देखने को डिनोट करता है। ये पुष्यान जो है वो लोगों से मिलने के लिए, मीटिंग्स के देवता है, शादी के रिस्पॉन्सिबल है, जर्नी है, पाथ है और कैटल फीडिंग को इंडिकेट करते हैं। ये सोल को, आत्मा को दूसरी दुनिया में ले जाने को भी इंडिकेट करते हैं। ये ट्रैवलर्स को डाकुओं से बचाता है, दूसरे लोगों से एक्सप्लॉइट होने से बचाता है। ये जानवरों के रक्षक है। पुष्यान को हम समझते हैं कि सिंबलाइज करते हैं दूध के साथ। दूध किस लिए? बिकॉज ये हमें ताकत देता है, हमारे शरीर को ताकत देता है। सो दूध का कनेक्शन है सो फर्टिलिटी, रैपिड ग्रोथ, अबंडेंस और शेल्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये भगवान की सेक्रेड काउस को इंडिकेट करता है और सभी जानवरों को प्रोटेक्शन देता है। पुष्यान एक सूर्य का रूप है जिसका पर्पस दुनिया में लाइट को जला के रखना है ताकि लोगों को रास्ता मिल सके। रास्ता कहाँ का? रास्ता फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एस्ट्रल और कैजुअल प्लेन में मिल सके। सो ये सभी रास्ताओं का अंत और स्टार्ट है। सो दोस्तों, बात करेंगे इसके साथ जुड़ी हुई हमारी दंत कथाओं की, जो ग्रंथों के अंदर इसके साथ क्या चीजें जुड़ी हुई है। तैत्तरीय संहिता के अनुसार भगवान रुद्र कौन थे? शिव जी के अवतार थे, रुद्र रूप था। उनके फादर इन लॉ थे दक्ष।
राजा दक्ष वो अपना यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने भगवान शिव को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। सो जो भगवान यक्ष राज थे वो पूरी दुनिया के राजा थे और वो सभी देवताओं के लिए आहुति डाल रहे थे यज्ञ के बाद। सो रुद्र देवता वहां पे आते हैं और वो यज्ञ को तबाह करना चाहते हैं। तो उसके बीच में जो पुष्पान है वो जो यज्ञ की आहुति को खा रहे थे, तो भगवान रुद्र ने अपने तीर से उनका जो है पुष्पान का एक दांत तोड़ दिया। इसी के एक दूसरे वर्षन में जो कि रामायण और महाभारत और पुराण में आता है, रुद्र देवता रुद्र भगवान जो है वो दक्ष के यज्ञ में आते हैं और पुष्पान को किक मारते हैं जिससे उसका दांत टूट जाता है। और पौराणिक वर्षन के अनुसार वीरभद्रा जो कि भगवान शिव ने अपने बाल से पैदा किया था, वो पुष्पान का दांत तोड़ते हैं। सो हर केस के अंदर आप देखें जो पुष्पान है उसका दांत तोड़ा जाता है भगवान शिव के द्वारा। सो जब दांत टूट जाता है तो पुष्पान को कौन क्या चढ़ाते हैं? कर्ड चढ़ाते हैं, सॉफ्ट चीजें चढ़ाते हैं जो कि जिससे उसको दांतों को कम से कम कष्ट हो। इसका कीवर्ड देखेंगे, इसका दांत है और खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा है। एक और दूसरे एपिक के अनुसार रेवती एक प्रिंसेस थी, जो हम नक्षत्र की बात करें ये प्रिंसेस थी और इसके फादर और रेवती ये भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं ब्रह्मलोक में। वहां पे भगवान ब्रह्मा सो रहे थे, तो ये उससे उनकी शादी की बात करना चाहते हैं कि इस लड़की की शादी कहाँ पे की जाए। तो ये वेट करते रहते हैं, लंबा समय वेट करते रहते हैं। फाइनली जब ब्रह्मा उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों वेट कर रहे हैं, तो उसको पूछते हैं कि क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने आए हैं, कोई मैच प्रॉपर बताया जाए। सो ब्रह्मा देवता के अंदर ब्रह्मदेव ये कहते हैं कि ब्रह्मलोक के अंदर जो टाइम है वो बड़े स्लो टाइम पे निकलता है, बड़ा स्लो रेट है धरती के मुकाबले। सो जब तक आप धरती से यहाँ पे आए हैं उसके अंदर युगों निकल चुके हैं। जो आपके राज है वो खत्म हो चुका है। जो पहले के जमाने में लोग लंबे हुआ करते थे, अभी उनकी हाइट छोटी हो गई है। और आज के नए युग में भगवान बलराम जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई है, भगवान कृष्ण का समय चल रहा है। सो इस समय बलराम जो है जिन्होंने कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिया है, वो उनके लिए सुटेबल है। सो आप इनसे जाके उसकी शादी की बात करें। तो प्रिंसेस रेवती अपने फादर के साथ भगवान बलराम के पास जाती है। सो भगवान बलराम देखते हैं कि लड़की की हाइट ज्यादा है और वो ब्रह्मा का आदेश मान के उसे शादी करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि लड़की की हाइट जो है वो कम छोटी कर देते हैं अपने हल की मदद से। सो भी इसके अंदर की वर्ड है हल और लंबी और छोटी हाइट्स। सो आप देखेंगे जो लोग रेवती नक्षत्र के होंगे वो अपना लाइफ पार्टनर लंबा चुनना चाहेंगे। लंबा कैसे हो सकता है? स्टेटस में हो सकता है, रेपुटेशन में हो सकता है, फाइनेंसिस में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, हाइट में हो सकता है। यानी कि अपने से एक मैच ढूंढना चाहते हैं, उसकी वजह से इनको परफेक्ट मैच ढूंढने में लेट लगेगा, टाइम लगेगा। इसकी वजह से इनकी शादियां जो है हमेशा आप देखेंगे देरी से होगी। जैसे कि रेवती के लिए टाइम स्लो था, उसी तरीके से ये कोई भी डिसीजन लेने में टाइम लगाएंगे। सो जहां पे एक इमीडिएट एक्शन का समय है वहां पे ये हमेशा दिक्कत होगी। सो इनको काम वहां पे कहाँ करना है जहां पे डिसीजन मेकिंग के लिए लंबा टाइम चाहिए हो, क्विक टाइम पे
ये काम नहीं करेंगे। एक और स्टोरी है जिसके अंदर अश्वमेध यज्ञ की स्टोरी है, जिसके अंदर भगवान राम एक घोड़ा छोड़ते हैं और वो घोड़ा अपना उनकी अश्वमेध यज्ञ के लिए है। अभी घोड़े को रास्ते में कहीं चोट ना लगे, चोट लग गई, गिर गया तो उसकी टांग जख्मी हो जाएगी और वो चल नहीं पाएगा। सो उन्होंने दो लोगों की ड्यूटी लगाई, एक अश्विनी कुमार और एक पुषान। इन दोनों का काम था घोड़े को ट्रीटमेंट करना, उसको बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना। सो आप समझिए कि जो पुषान देवता है वो लंगड़ापन के हीलर है। अभी अश्वमेध यज्ञ था, घोड़े को पूरी दुनिया का ट्रैवल करना था, तो इनके साथ ये लोग गए। तो इसलिए ये लोग डायरेक्शन को समझ सकते हैं, मैप को समझ सकते हैं, नेविगेशन के एक्सपर्ट होते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं। रास्ता कैसे दिखाते हैं? फिजिकली, मेंटली, काउंसलिंग के थ्रू। पुषान का कनेक्शन एनिमल के साथ है, तो ये वेटनरी के डॉक्टर्स रहते हैं, इनकी स्पेशल एफिनिटी रहती है, प्यार रहता है जानवरों के लिए, पेट्स के लिए, उनका ध्यान रख सकते हैं। सो इनका इंटरेस्ट देखने को मिलेगा जूलॉजी में, मैरीन बायोलॉजी में, एनिमल कंजर्वेटिव्स। अभी ट्रांसपोर्ट के अंदर है, तो इसके साथ एक ट्रांसपोर्ट की स्टोरी जुड़ी है, जिनके अंदर ये बकरी के साथ जुड़ा हुआ एक रथ चलाते हैं। बकरी पहाड़ों पे भी चढ़ जाती है, खतरनाक रास्तों पे भी चली जाती है, कहीं पे भी चली जाती है, एक्सप्लोर करती है डिफरेंट जगह। तो ये जो नेटिव रहते हैं ये एडवेंचरस रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज घूमते रहते हैं, ट्रेवल करते हैं, इनको ट्रेवलिंग पसंद रहती है। तो एनिमल्स का मैं बताया था आपको, इनके एनिमल के साथ प्यार रहता है, ये लोग लोगों को गाइड करते हैं। अब देखिए, जो रेवती नक्षत्र है ये 12th हाउस में फॉल करता है कालपुरुष की कुंडली में, और पाइसेस साइन के अंदर है। सो पाइसेस साइन क्या है? वो मोक्षा का साइन है, मोक्षा का साइन है। वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन को शो करता है, लास्ट जर्नी को शो करता है। लास्ट जर्नी क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है, पुनर्जन्म भी हो सकता है। सो पुषान को हम फाइनल फेरीमैन कंसिडर करते हैं, जो लोगों को, जो आत्माओं को धरती से यमलोक में लेके जाता है। सो अब इसके कीवर्ड देखिए, कीवर्ड्स को ध्यान में रखिए। जो भी रेवती नक्षत्र के जिनका मूड रेवती नक्षत्र में हो, या कोई भी प्लेनेट रेवती नक्षत्र में हो, तब हमें उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशन देखनी है। हमें यह देखना है कि वो प्लेनेट किन किन हाउसेस का स्वामी है। सो आप देखें, जो जिनका रेवती नक्षत्र है उनके साथ ये चीजें जुड़ी होगी। देल बी लीडर, फेरीमैन, पाथफाइंडर, गाइड, वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी हीलर, एनिमल लवर, नेविगेटर, गुम हुई वस्तु को ढूंढना, ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रेवलर्स, एडवेंचरर, रिलीजियस गुरु और गाइड, और फीडर, नॉरिशमेंट, मिल्कमैन, लाइक गुड फूड। डिसीजन मेकिंग में काफी स्लो, पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा, इनकी खुद की शादी में जनरली डिले, और दांतों में प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये चीजें जो कीवर्ड से आप इनको ख्याल में रखें, ध्यान में रखें। ये किसी भी जो नेटिव है जिसका मूड या कोई भी प्लेनेट रेवती नक्षत्र में फॉल करता है, उनका इन कीवर्ड के साथ कनेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये तो था रेवती नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई कुछ दंत कथाएं, उसके देवता और उसके कुछ कनेक्टेड कीवर्ड्स। वो कीवर्ड से ही उस नक्षत्र को आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस नक्षत्र को जब इन टोटलिटी कवर करेंगे, तो इसके अलावा कुछ और चीजों को भी कवर करेंगे। हमसे जुड़े रहें,
आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।